रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। अच्छा, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम, थोड़ा सा मसला हो गया था कोई नेट में, ये क्या इट वाज नॉट कमिंग। तो बट एनीवे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैन मेड काजेज में डिफॉरेस्टेशन आ जाती है, माइनिंग एक्टिविटीज आ जाती है, डोमेस्टिक सोर्सेज आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है। और इसके अलावा भी ये जो ब्रिक किल्न है, इनसे उठने वाला कच्चा धुआं, और दीगर जो स्टेशनरी सोर्सेज हैं, पेंट से, फर्नीचर से, इन सब से ये चीजें उठ के आती हैं और एयर में शामिल हो जाती हैं। तो अब थोड़ा सा आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता देते हैं। बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नथिंग बट ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स विद द फार्मूला। ठीक है ना। तो होता ये है कि हम मुख्तलिफ पैरामीटर को लेके, जैसे मिसाल के तौर पर सॉक्स, नॉक्स, ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर, इन सारे और मॉइस्चर, इन चार पांच चीजों का कम्बिनेशन ले एक फार्मूला में रखते हैं और उसके नतीजे में हम एक इंडेक्स निकाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको अंदाजा हो रहा होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, इफ इट इज फ्रॉम 0 to 50, दैट्स द ओनली थिंग व्हेन वी से एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन बदकिस्मती से हम तो 1000 भी क्रॉस कर जाते हैं और कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये आपके सामने स्क्रीन है, आपके सामने कलर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस किस लेवल पे जाके, किस वैल्यू ऑफ इंडेक्स पे जाके ये मसाइल पैदा होते हैं और हमें कब इसको इमरजेंसी समझ लेना चाहिए। हैजर्डस हो गई है जब 300 से ऊपर चली गई है। तो हमारे यहाँ तो खैर रहती है 300 से ऊपर, खैर मेरी। उसके बाद आ जाती है मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। तो मॉनिटर एयर पोल्यूशन में बेसिकली हम छह चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ग्रेट या डस्ट इसे कहना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ हेज और एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये चार छह चीजें हैं बेसिकली जिनको हम लेके चलते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ज्यादातर पावर प्लांट से आ रही होती है। और ये जो है स्मोक एंड डस्ट ट्रैफिक से उठ के आ रही होती है। नाइट्रोजन भी बेसिकली सॉक्स नॉक्स दोनों ट्रांसपोर्ट का आउटकम है। ठीक है। ये ग्रेट एंड डस्ट ये बेसिकली हमारे, जब ये ट्रैफिक चलती है या तूफान आता है, कोई विंड स्टॉर्म आ गया या हवा चल गई तेजी के साथ, तो हमें ये इससे वास्ता पड़ जाता है। या आपको पता ही क्या, कभी गुजरेगी कोई गाड़ी किसी डस्ट के पास से तो बेतहाशा मिट्टी उठती है। तो दैट बिकम्स dust, and those particles they start suspending in the atmosphere। ठीक है जी। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ हेज आ जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ हेज बेसिकली आप समझ लें कि जो आपके फॉग है वो और पर्टिकुलेट मैटर मिल के एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि आपकी विजिबिलिटी बहुत कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमको बता चुका कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नथिंग बट ए कम्बिनेशन ऑफ फ्यू फैक्टर्स पुट इन ए फार्मूला एंड वी गेट द नंबर। ठीक है। वो नंबर भी मैं किसी वक्त, फार्मूला भी आपसे शेयर करूंगा किसी वक्त। फिलहाल तो मैं आगे चलना चाहता हूँ ताकि हम इसको एयर क्वालिटी को कम से कम कंट्रोल कर लें। उसके बाद इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इफेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्ट सबसे पहले हमने ह्यूमन बीइंग पे देखने हैं। ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट होते हैं, फिर हमने एनवायरनमेंट पे देखना है, फिर हमने देखना है बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो एज फार एज ह्यूमन बीइंग इज कंसर्न, ह्यूमन हेल्थ जो ना वो बेसिकली क्या करती है, रेस्पिरेटरी हमारा जो लाइंस हैं उनको खराब करती है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं। तो ये मेन चीजें हैं बेसिकली। अगर डस्ट में वो भी शामिल हो, लेड पार्टिकल भी शामिल हो, तो वो बच्चों में जो आईक्यू लेवल है उनका वो रिड्यूस कर देती है। पर्टिकुलेट मैटर की बात मैं पहले भी कई दफा कर चुका कि 2.5 माइक्रोमीटर और 5 माइक्रो 10 माइक्रोमीटर, ये दो पर्टिकुलर साइजेस हैं। 2.5 माइक्रोमीटर की जो नुकसान है वो ये है कि ये आपके लंग्स में जाके कोटिंग कर देता है। और 10 पार्टिकल 10 प्लस जो है वो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो लाइन है, उसमें जाके जम जाते हैं और आपको खांसी, जुकाम, नजला वगैरह का सबब बनते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होती है? ग्राउंड लेवल ओजोन इज बेसिकली बनती है नाइट्रोजन की ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक्स। वोलाटाइल ऑर्गेनिक्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सनलाइट, ये तीन चार चीजें मिल के तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ना वो उसको इफेक्टिव कर देती है। ठीक है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ना वो क्रॉप्स को, वेजिटेशन को ज्यादा सीरियसली डैमेज करती है। लेकिन
एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल ओजोन इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं है कि वो हमें बहुत ज्यादा परेशान करे, ठीक है ना। इट डज मेक डिफरेंस, लेकिन वो जो ऊपर ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में, वो हमारी जान है, क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ होगी तो हम सब के सब रोस्ट हो जाएंगे। इसलिए ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में हमें पता तो होना चाहिए, बनती कैसे, आती कहाँ से, लेकिन हमें उसकी उससे ज्यादा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में पता होना चाहिए। एक बात क्लियर है कि ओजोन और सीएफसीज, ये सब के सब क्या है, बेसिकली ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है जो मुसलसल हमारे हम जिस्म के साथ, चीजों के साथ रिएक्ट करके तो उनको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और उनसे नई किस्म की पोल्यूशन जो है ना वो जनरेट हो। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं? आप पेट्रोल को हाथ पे रखें, थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है बेसिकली, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक वो जिनमें मीथेन भी शामिल होती है, और एक वो जिनमें मीथेन शामिल नहीं होती। आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जो आगे वो जो बेंजीन टॉलुइन फैमिलीज और रिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं, उनमें मीथेन नहीं होती है। और नॉन रिंग कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनमें मीथेन भी शामिल होती है। तो ये सारा कुछ बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी, ये थोड़ा सा कुछ मसला हो रहा है, मैं इसको दोबारा लूंगा और इंशाल्लाह इसको लेके आगे चलूँ, ठीक है। देखना कौन है भाई।